आरोपी सागर के लखनऊ वाले घर से डायरी बरामद की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सागर की डायरी की जांच में अब एजेंसियां जुट गई हैं। डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सागर की डायरी से पता चल सकते हैं कई राज। तो ये डायरी आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही है, ये सागर की बताई जा रही है, जिसका लखनऊ में घर है। और ये डायरी चूंकि एजेंसियों के हाथ लगी है, माना जा रहा है कि इसके तहत इन्वेस्टिगेशन में बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। ये डायरी आप देखिए और इसमें क्या कुछ लिखा है, कोशिश कर रहे हैं हम हाईलाइट कर आपको बताने की। यहाँ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसमें लिखा है घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। ये तमाम बातें उसने लिखी है और ये 6 तारीख को लिखी गई है। 6 तारीख 2021 में ये बात लिखी गई थी। तो हम इसके अलग अलग पन्नों को आपके सामने रख रहे हैं कि कब से इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, इसे समझने की कोशिश इसी डायरी के पन्नों से निकाली जा रही है। प्रतीक्षा की है तो एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये तमाम बातें उसने अपनी डायरी में लिखी है। तो ललित की डायरी, माफ कीजिएगा, सागर की डायरी लखनऊ से जो मिली है, उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन तेज हो गया है और कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए कुछ राज उनसे पर्दाफाश हो सके। तो ये सागर की डायरी इस वक्त आपके सामने है। लखनऊ में सागर के घर से ये डायरी बरामद की गई है और माना जा रहा है कि इसी डायरी के जरिए इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वो अब कुछ और बातें पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आखिरकार क्या इस पूरी प्लानिंग को लेकर भी कुछ बातें उसमें जिक्र किया गया है। इस बीच आपको बता दें डायरी में क्या कुछ बातें लिखी गई थी, ये समझना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। डायरी में भगत सिंह के नाम की चिट्ठी भी थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सागर शर्मा की वो डायरी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र है और आरोपी सागर शर्मा की डायरी में क्या कुछ लिखा है, ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो डायरी बरामद की गई है, अब इसकी जांच चल रही है, लेकिन क्या कुछ इस डायरी में अब तक समझ में आया है, आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं। देखिए, भगत सिंह के नाम चिट्ठी इस डायरी में है। माय लॉर्ड एंड माय गॉड, आपके जाने के बाद मैं देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये तमाम बातें सागर की डायरी में लिखी हुई है। मैं अमीर नहीं हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। इस चिट्ठी में और क्या लिखा गया है, मुझे कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो देश के प्रति ईमानदार हो। तो ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूं, अब बढ़ाया कदम आजादी के ओर। तो ये तमाम बातें सागर शर्मा की डायरी में लिखी हुई है और ये जो चिट्ठी का अंश हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये भगत सिंह के नाम पर लिखी गई चिट्ठी है। इस बीच बता दें, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव जुड़ रही हैं और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये डायरी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। बिल्कुल, ये जो सागर के घर से डायरी मिली है, डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ लगे हैं जिसमें साफ तौर पे सागर ने लिखा है कि काश मैं ये सारी जो बातें हैं वो अपने माँ बाप को समझा पाता और देश को आज़ाद करवाने का समय आ चुका है, मुझे घर से विदा लेने का समय आ चुका है। और साथ ही इस डायरी के पन्नों के साथ साथ और भी कई अहम राज हैं जो अब खुलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले जब सागर पकड़ा गया था, उसके बाद जब हमने उसके घर वालों से बात की थी तो उसका फेसबुक प्रोफाइल हमारे हाथ लगा था। उस फेसबुक प्रोफाइल में भी इसी तरीके की जो बातें हैं वो लिखी गई थी। और जब हमने उसके परिवार और अड़ोसी पड़ोसियों से बात की थी, उसके दोस्तों से बात की थी, तो वो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सागर जो है वो भगत सिंह को फॉलो करता था, भगत सिंह का भक्त था। और साथ ही वो जब सोसाइटी में और जब कॉलोनी में इस तरीके के देशभक्ति के 15 अगस्त और 26 जनवरी का जब प्रोग्राम होता था तो उसमें वो भगत सिंह की जो है वो भूमिका में नजर आता था, भगत सिंह बनता था। और कई दिन ऐसे हो जाते थे कि वो भगत सिंह की जैसे मूछें लगाकर कॉलोनी में घूमता था। ऐसा उसके दोस्त ने कल कहा था TV9 के कैमरे पे कि वो कई बार ऐसा होता था कि भगत सिंह की जैसे मूछें लगाकर वहां पे घूमा करता था। और साथ ही ये जो डायरी के जो पन्ने मिले हैं उसमें उसने साफ तौर पे लिखा है कि ये जो बातें हैं ये मैं अपने माँ बाप को भी समझा पाता। और साथ ही डायरी में और भी बहुत अहम चीजें लिखी हैं। उसने साफ तौर पे लिखा है कि अब मैं दिल्ली की तरफ दिल्ली जा रहा हूं। आप जिक्र कर रही हैं और बता रहे हैं कि आसपास से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भगत सिंह से बहुत प्रेरित नजर आता है। लेकिन इस बीच जो डायरी के पन्ने हैं वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं ताकि समझ सकें कि क्या उसके दिमाग में या जहन में चल रहा था। डायरी का एक और पन्ना आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें इस डायरी में लिखी गई हैं, आप पढ़ते जाइए
है और कई सारे पॉइंटर्स में तमाम बातें लिखी गई हैं और अलग अलग दिन का जिक्र किया गया है, किस तारीख को कौन सी बात लिखी गई है। यहाँ ऊपर मैं इनकलाब जिंदाबाद देख पा रही हूँ और क्या कुछ लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है, समझने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, लेकिन ये डायरी के 2 पन्ने आपके सामने हैं जिसमें यहाँ लिखा गया, मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूँ, अब बढ़ाया कदम आजादी की ओर मैंने, अब आग। इसके अलावा देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ये समझने की हम कोशिश करें, दरअसल ये ब्लर है, इस टेक्स्ट को समझने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम बातें लिखी गई हैं, ऊपर इनकलाब जिंदाबाद हम समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ इस डायरी में लिखा गया है। और कुल मिलाकर ये देखिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, उबला फिर आज लहू रगों को हर शख्स है और जागा जज्बा कुर्बानी का मौत के आगोश में, दिल में है चिंगारी कुछ ऐसी, हमको न चैन है न अब होश है। ये तमाम बातें उसकी तरफ से लिखी गई हैं